नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप पे आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे हेमंत सोरेन को लगे एक बार फिर से झटके की। हेमंत सोरेन बड़ी उम्मीदों के साथ सुप्रीम कोर्ट गए थे, जमानत याचिका के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन 2 दिनों तक इस पर बहस हुई, सुनवाई हुई। कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन का पक्ष रखा, लेकिन वो उन्हें राहत नहीं दिला पाए और चुनाव के मौसम में हेमंत सोरेन का जो बाहर आने का सपना था वो टूट गया। हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ पूरे मामले में। हमारे साथ नीरज हैं। नीरज, देखिए, काफी उम्मीद इस बात को लेकर लगाई जा रही थी कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है कि चुनाव में प्रचार करना उनका मौलिक अधिकार है, इसी आधार पर कपिल सिब्बल भी हेमंत सोरेन का मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचे थे, लेकिन 2 दिनों की सुनवाई के बाद भी बात नहीं बनी। अंततः निराशा हाथ लगी है। बिल्कुल कह सकते हैं, कहीं ना कहीं इस उम्मीद के साथ हेमंत सोरेन पहुंचे थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है और कहीं ना कहीं बड़ा आधार था हेमंत सोरेन के पास। और साथ ही उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी थी, एसएलपी दायर किया था और उसी के माध्यम से उन्होंने अंतरिम जमानत याचिका भी फाइल की थी। लेकिन इससे पहले जो सुनवाई हुई थी, यानी कल जो सुनवाई हुई थी 21 मई को, उसमें लगभग 1.5 घंटे तक बहस चली थी और बहुत सारे बातें जो है कोर्ट में कही गई थी। ये कहा गया था कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जिस जमीन के घोटाले मामले में हुई है उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हेमंत सोरेन का नहीं है। हेमंत सोरेन के नाम पर ना बिजली बिल है, ना जमीन का कागजात जो है वो हेमंत सोरेन के नाम पे है। जो भी के कागजात है वो किसी और के नाम पे है, जिसका विरोध ईडी के जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जो बातें रखी जा रही है कोर्ट में वो पूरी बातें नहीं हैं, विवाद बहुत बड़ा है। हेमंत सोरेन का पूरे जमीन पर कब्जा था और ये अभी से कब्जा नहीं, बहुत सालों से कब्जा करके रखा हुआ था। बहुत सारे बातें जो है कल कही गई थी। और अगर बात करूं तो 21 मई से पहले जो है एक हलफनामा ईडी ने दायर किया था 285 पन्नों का, क्योंकि इससे पहले ईडी को जवाब दाखिल करने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था, लिखित जवाब दाखिल करने का। तो उसमें बहुत सारे बातों का जो है जिक्र किया गया था। जो मेन पॉइंट्स था उसमें यह कहा गया था कि हेमंत सोरेन ने गलत तरीके से जमीन पर कब्जा किया है। चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है, ना ही संवैधानिक अधिकार है, यह कानूनी अधिकार भी नहीं है। और न्यायिक हिरासत के दौरान चुनाव प्रचार करने की तो बात दूर की है, मतदान का भी अधिकार नहीं है। ये हलफनामा के माध्यम से बताया गया था सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि कल 1.5 घंटे की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज के दिन निर्धारित किए थे फिर से सुनवाई करने के लिए। और आज भी मामले में सुनवाई जब कोर्ट ने पूछा कपिल सिब्बल से, जो कि हेमंत सोरेन का पक्ष रख रहे थे, कि हेमंत सोरेन से संबंधित लोअर कोर्ट में क्या कुछ मामला है, क्या सुनवाई हुई है, तब ये कहा गया कि जो बातें हैं वो क्लियर हो चुकी है, कोई ऐसा मामला नहीं है। तब कोर्ट ने पूछा कि ऑलरेडी इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुका है, ये बात कोर्ट में क्यों नहीं बताया गया। तो कहीं ना कहीं नाराजगी जो था वो कोर्ट के जो न्यायाधीश थे उन्होंने बताया, जो दीपांकर दत्ता थे न्यायाधीश और सतीश चंद्र शर्मा जो थे, उन्होंने बताया बातों को और ये कहा कि ये बातें जो है कोर्ट के संज्ञान में आना चाहिए, क्योंकि मामले में कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है चार्जशीट पे, और क्योंकि लोअर कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी। तो ये तमाम बातें कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद याचिका खारिज करने की बात कोर्ट से कही गई, जिसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि हम याचिका को वापस ले रहे। तो उसके बाद उन्होंने याचिका को वापस ले रहे। तो कह सकते हैं बड़ा झटका लगा है, जो उम्मीद से वो गए। ये भी कहा जा सकता है कि देखिए, अरविंद केजरीवाल के मामले में ये मामला अलग इस पॉइंट पर रहा कि चार्जशीट वहां दाखिल नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी और इसी बात को जब ईडी ने रखा तो लगता है जमानत याचिका की गुंजाइश खत्म हो गई। बिल्कुल, बहुत सारे जो तथ्य थे वो उस केस से अलग थे, क्योंकि जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी उसके 2 महीने के बाद 30 मार्च को ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दिया था और चार्जशीट में संज्ञान भी हो गया है। अब बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल को जब अंतरिम जमानत मिली थी उसी दिन चार्जशीट दाखिल हुआ था और उसमें कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया था। और क्योंकि पुराना मामला भी था अरविंद केजरीवाल का, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं था, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी असमानताएं थी, जिसका आधार जो था वो बनाने की कोशिश की जा रही थी हेमंत सोरेन के अधिवक्ता की ओर से, जिससे कोर्ट ने खारिज कर दिया और आखिर में उन्हें याचिका वापस लेने पर कह सकते हैं बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल, और इसी के साथ चुनाव के दरमियान हेमंत सोरेन का बाहर आने का सपना भी चूर चूर हो गया, क्योंकि कपिल सिब्बल ने प्रयास तो काफी किया था लेकिन सफलता नहीं मिली, ईडी ने विरोध किया। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस पर क्या कुछ होता है, कब उन्हें राहत मिलती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।